तो आज से मैं इस चैनल पर एक नई कहानी को एक्सप्लेन करा करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस सीरीज के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया के अंदर होता है, लेकिन किसी वजह से वो एक मैजिकल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था। अब उस मैजिकल वर्ल्ड के नजारे को देखने के बाद तो बाईचान चौंक रह जाता है और बाईचान हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होने वाला है। उसे भी इच्छा होती है कि वो भी उड़े, लेकिन उसके पास कोई भी टेक्निक नहीं थी जिसकी मदद से वो उड़ सके। इसके साथ साथ बाईचान को कोई भी किताब पढ़ने नहीं आती थी वहाँ की, जिस वजह से वो और भी परेशान हो गया। वो जब भी दूसरों को सेक्ट ज्वाइन करने जाता तो सभी लोग उसे नकारा समझकर उससे भगा देते। लेकिन तभी एक दिन अचानक से बाईचान को एक सिस्टम मिलता है जो कि उससे बताती है कि अगर उसने उस सिस्टम की टास्क को कंप्लीट किया तो उसके इनाम में वो सिस्टम उसकी दुनिया में उसे भेज देगी। अब उसका ये टास्क था कि उसे एक पावरफुल सेक्ट बनाना था। अब दूसरी तरफ उस सिस्टम की बात सुनने के बाद तो बाईचान हैरान हो चुका था, क्योंकि ना ही उसके पास कोई पावर थी, उसके पास खुद ही जब पावर नहीं थी तो दूसरे बंदे उसके सेक्ट को क्यों ही ज्वाइन करेंगे। अब दूसरी तरफ सिस्टम उससे कुछ ऐसा देती है जिसके बाद वो इसके लिए एग्री हो चुका था, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि उसके काफी सारे दुश्मन भी बन चुके हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। अब बाईचान अपने दुश्मन को खत्म करते हुए कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट बनाएगा, हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे। तो अब इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हम दो लड़के को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि इस मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन को जो भी जीतेगा वही डेविल सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकेगा। अब उन्हीं में से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चैन होई था। वो सभी को हराते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब उसकी पावर को देख लेने के बाद तो डेविल सेक्ट का सेक्ट मास्टर भी हैरान हो चुका था। इसके साथ तो वो चैन हाउ को अपने सेक्ट में ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उससे विश्वास हो चुका था कि चैन हाउ काफी टैलेंटेड व्यक्ति है। अब डेविल सेक्ट में ज्वाइन होने की वजह से तो चैन हाउ काफी खुश हो चुका था, क्योंकि अब उससे काफी सारे रिसोर्स मिलने वाले थे जिसकी मदद से वो अपनी पावर को बढ़ा सकता था। तभी देखते देखते उसका दोस्त हाउतियान आ जाता है और उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। अभी के समय वो भी चैन हाउ के लिए काफी खुश थे। वो खुश होते हुए उससे बधाई देते हैं और उससे कहते हैं तुमने तो डेविल सेक्ट के कंपटीशन को जीत लिया, जिस वजह से तुम अब डेविल सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो चुके हो। और मैं आपको हाउतियान के बारे में बता दूं, हाउतियान वही वे पर्सन है जिसकी वजह से चैन हाउ यहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि हाउतियान ने उसे पैसे से लेके कल्टीवेशन के काफी सारे रिसोर्स दिए, जिस वजह से चैन हाउ आज इतना पावरफुल बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ चैन हाउ तो उससे काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। दूसरी तरफ हाउतियान उसकी जीत की वजह से इतना खुश था कि उसकी बातों पे उसका ध्यान ही नहीं गया। जिसके बाद हम हाउतियान की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि चैन हाउ के पास आते हुए उससे कहती है हमने तुम्हारी यहाँ पर काफी चीज की मदद की, जिस वजह से अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अब तुम भी हमें डेविल सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवाओ, क्योंकि डेविल सेक्ट के अंदर जो भी अपने आप को ज्वाइन करवा लेता था तो वो अपने साथ दो व्यक्ति को ले जा सकता था। लेकिन चैन हाउ काफी हरामी बंदा था, जिस वजह से वो अपने कहने से मुकर जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता मैं इस हाउतियान को तो अपने साथ डेविल सेक्ट नहीं ले जाने वाला, लेकिन हाँ अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन एक सर्वेंट बन के, और मैं तुम्हें जो भी बोलूँ वो तुम्हें करना होगा, और वो भी बिना किसी सवाल के। अब इस बात को सुनने के बाद हाउतियान का खून गर्म हो जाता है। वो गुस्से में आते हुए चैन हाउ से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कहने की। लेकिन दूसरी तरफ हाउतियान की बातों को सुनने के बाद तो चैन हाउ का खून गर्म हो गया। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हाउसिन पे हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने आ जाती है और चैन हाउ से कहती है मैं इसके लिए एग्री हूँ। अब ये सुनने के बाद तो हाउतियान के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से काफी प्यार करता था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तो चैन हाउ के लिए उसे धोखा दे दिया, जिस वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। दूसरी तरफ चैन हाउ को इससे कोई भी मतलब नहीं था। वो हाउतियान की गर्लफ्रेंड को उसी के सामने चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से हाउतियान को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैन हाउ पे हमला करने की कोशिश करता है। अभी के समय हाउतियान की पावर काफी कम थी, जिस वजह से वो कुछ भी करते हुए चैन हाउ का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करने के साथ ही उसने अपनी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया और चैन हाउ पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ उसकी इस हरकत की वजह से चैन हाउ को गुस्सा आ गया, इसलिए वो एक ही पंच में उसे काफी दूर भेज देता है और लगातार हाउतियान पे हमला करने लग गया, जिस वजह से हाउतियान की तो हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन उसी समय डेविल सेक्ट के मास्टर को कुछ आइडिया आता है, जिस वजह से वो चैन हाउ की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम रुक जाओ। अब उसकी बातों को सुनने के बाद चैन हाउ और हाउतियान उसी की तरफ देखने लगते हैं। हाउतियान को ऐसा लगता है कि डेविल सेक्ट के एल्डर उसे बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो खुश हो चुका था। लेकिन कुछ समय के अंदर उसकी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि डेविल सेक्ट का एल्डर अपने पास से स्वॉर्ड निकालते हुए चैन हाउ से कहता है तुम अपने हाथों को गंदा मत करो। ये कहने के साथ ही वो उस स्वॉर्ड को चैन हाउ की तरफ शूट कर दिया। अब दूसरी तरफ इस स्वॉर्ड को देखने के बाद तो चैन हाउ काफी खुश हो चुका था। वो अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए उससे कहता आपका धन्यवाद मास्टर। ये कहने के साथ ही वो एक इविल स्माइल के साथ हाउतियान की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसकी जान ले सके। अब चैन हाउ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हाउतियान की जान ले पाता, उससे
उससे पहले वहाँ पर काफी मात्रा में स्पेशल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। अब ये नजारा देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। वो सभी अपने मन में कहते हैं आखिर यहाँ पर कौन इंटरफेयर कर रहा है इन दोनों के बीच में। और देखते देखते वहाँ पर एक तेज रोशनी के साथ वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम बाईचैन था। अब उसे देखने के बाद सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं। वो सभी उससे सवाल करते हैं आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की। यहाँ पर दो स्टूडेंट का मामला है तो इन दोनों के बीच में रहने दो। अब दूसरी तरफ बाईचैन उसके शब्दों को काटते हुए उससे कहता है नहीं तो तुम क्या ही कर लोगे मेरा। अब ये सुनने के बाद डेविल सेक्टर अपने लोगों से कहता है जाओ और इस लड़के को खत्म कर दो। अब अपनी मास्टर का ऑर्डर सुनने के बाद वो दोनों स्टूडेंट जाकर बाईचैन पे हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ बाईचैन के शब्दों को सुनने के बाद वो मास्टर भी काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो उन लोगों के साथ ही अपनी पावर को भी मर्ज करने लगता है ताकि वो एक ही अटैक में इस बाईचैन नाम का लड़के को खत्म कर दे। लेकिन दूसरी तरफ हम बाईचैन को देखते हैं, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर तो वो काफी शांति से वहाँ पर खड़ा हो चुका था। बाईचैन के कॉन्फिडेंस को देखकर तो सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं। वो सभी अपने मन में कहते हैं यहाँ पर 3 सबसे पावरफुल लोग उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लड़का नामो निशान नहीं ले रहा डरने की, बल्कि वो तो इनके अटैक के सामने खड़ा हुआ है। अब दूसरी तरफ जैसे उन तीनों के अटैक बाईचैन पे शूट होता है तो हम देखते हैं बाईचैन काफी आसानी से उन तीनों के अटैक को झेल लेता है और एक ही अटैक में उन तीनों की हालत खराब कर देता है। अब उन तीनों की हालत खराब कर देने के बाद बाईचैन आगे बढ़ते हुए सभी से कहता है आखिर किसकी हिम्मत जो कि मेरे से मुकाबला कर सके और मुझसे पंगा ले सके। अब दूसरी तरफ बाईचैन के शब्दों को सुनने के बाद तो सभी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सभी जान चुके थे कि बाईचैन काफी पावरफुल है और ऐसे पावरफुल लोगों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। जिस वजह से डेविल सेक्ट का एल्डर बाईचैन से माफी मांगते हुए उससे कहता है हमें माफ कर दो, हम मूर्ख आदमी थे, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ आखिर आप कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। अब ये शब्दों को सुनने के बाद बाईचैन सभी को बताते हुए कहता है मेरा नाम बाईचैन है और यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को लेने आया हूँ ताकि मैं अपनी सेक्ट में उसे ज्वाइन करवा सकूँ। बाईचैन के शब्द जैसे खत्म होते हैं तो उस समय हम चैनहाओ को देखते हैं जिसकी आंखें चमक चुकी थी। वो बाईचैन के सामने अपने घुटने टेकते हुए कहता है मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा। लेकिन दूसरी तरफ बाईचैन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है मुझे तुम्हारे जैसा डिसाइपल नहीं चाहिए। और जहाँ तक रही टैलेंट की बात तो यहाँ पर सबसे टैलेंटेड तुम नहीं बल्कि हाउतियान है। अब ये शब्दों को सुनने के बाद तो सभी लोग और भी शॉक्ड रह गए थे और सबसे बड़ा सदमा तो हाउतियान को लगा था। वो अपने आसपास देखते हुए कहता है क्या मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते थे कि हाउतियान कितना बड़ा लूजर है और इसके साथ साथ उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बाईचैन कह रहा है कि सबसे पावरफुल और टैलेंटेड व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हाउतियान है। ये कैसा बेवकूफ व्यक्ति है जिससे टैलेंटेड व्यक्ति में फर्क करना भी नहीं आता। दूसरी तरफ चैनहाओ अपने आप को ठीक करते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा कहने की। फिर वो अपने डेविल सेक्ट मास्टर की तरफ जाते हुए कहता है मैं एक बेवकूफ व्यक्ति हूँ, मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल होने के बस ढोंग कर रहे हो। वास्तव में तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है जिसकी मदद से तुम ये देख सको यहाँ पर सबसे टैलेंटेड व्यक्ति कौन है। जो कि उस पर गुस्सा कर रहे थे और इसके साथ साथ वो उससे मुंह फेर लेते हैं क्योंकि बाईचैन ने उन्हें धोखा देने की कोशिश करती। दूसरी तरफ बाईचैन चैनहाओ की तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे सिर्फ 2 महीने दो, 2 महीने के अंदर अंदर मैं हाउतियान को इतना पावरफुल बना दूंगा कि वो तुमसे लड़ सकेगा और इसके साथ साथ वो तुम्हें हराएगा भी और ये कंपटीशन और कोई नहीं बल्कि यहीं पर होगा। ये कहने के साथ ही वो हाउतियान को अपने साथ में ले जाता है। हम देखते हैं बाईचैन अपने आप को और हाउतियान को टेलीपोर्ट करने के लिए उसने वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मशीन ओपन कर लिया था, जिस वजह से वो एक झटके में वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। अब उसके टेलीपोर्ट मशीन को देखने के बाद तो सभी लोग और हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन मशीन एक ग्रेट मास्टर ही बना सकता था। अब दूसरी सीन में हम बाईचैन के सेक्ट को देखते हैं जो कि काफी छोटा सा था और भी हमें पता चलता है कि बाईचैन के अंदर ये हाउतियान पहला डिसाइपल है और उसे सिस्टम की तरफ से ये मिशन दिया गया था कि उसे फटाफट एक डिसाइपल को चुनना है ताकि उसके सेक्ट और भी पावरफुल बन सके। और बाईचैन ने अपने इस टास्क को कंप्लीट कर चुका था, जिस वजह से वहाँ पर उसे एक टेक्निक मिलने वाला था। हाउतियान बाईचैन से कहता है मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बाकी लोगों से काफी कमजोर हूँ। अब हाउतियान की ऐसी बात सुनने के बाद बाईचैन अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसे टच करता है, जिस वजह से उसकी जितनी कल्टीवेशन थी वो जागृत हो जाती है। अब ये देखकर तो हाउतियान हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कल्टीवेशन अपने आप कैसे जागृत हो गई। लेकिन कुछ समय ऐसे हैरान होने के बाद उसे समझ में आ जाता है जो भी हुआ है वो उसके मास्टर ने किया है। अब इस बात से वो अपने घुटनों पे आकर उसे सम्मान देने लगता है। दूसरी तरफ हम बाईचैन के सिस्टम को देखते हैं जो कि बाईचैन को बधाई देती हुए उससे कहती है तुमने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया पहले डिसाइपल को सेलेक्ट करके, जिस वजह से सिस्टम तुमसे काफी खुश है। अब इस कारण से तुम्हें यहाँ पर एक स्किल दी जाती है जो कि एक गॉड लेवल स्किल है। ये कहते हुए वो सिस्टम बाईचैन को एक बुक देती है। अब ये देखकर तो बाईचैन खुश हो चुका था, उसे ऐसा लगता था कि वो इस बुक को पढ़ सकता है, लेकिन जब वो बुक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो
तो काफी वीक है, जिस वजह से वो यहाँ के अक्षरों को पढ़ भी नहीं सकता। अब इस कारण से उसे तो काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो अपने डिसाइपल को बुक दे देता है ताकि वो भले ही आगे ना बढ़ पाए, लेकिन वो कम से कम उसका डिसाइपल तो आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ हाओतियान इस स्किल को देखकर तो हैरान हो चुका था, जिस वजह से उसके मन में बाईचैन के लिए एक आदर जग जाती है। वो हमेशा हमेशा के लिए कसम खाता है कि वो बाईचैन के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। दूसरी तरफ सिस्टम भी उसे यही बताती है कि ये डिसाइपल तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहेगा, जिस वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं कि भविष्य में ये तुम्हें धोखा देगा। अब कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद बाईचैन हाओतियान को प्रैक्टिस करने के लिए भेज देता है ताकि वो अपनी पावर को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सके और इस बुक के लेवल को मास्टर कर सके। दूसरी तरफ हाओतियान अपनी मास्टर की बात मानते हुए वहाँ से चला गया ताकि वो उस बुक की टेक्निक को प्रैक्टिस कर सके और कुछ समय के अंदर हाओतियान ने उस बुक की काफी सारे टेक्निक को मास्टर कर लिया, जिस वजह से उसका मुंह बन जाता है। दूसरी तरफ हमारा सेंसिटिव टुकर बाईचैन के सेक्टर के बाहर आ गया, जहाँ पर एक लड़की अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी के समय गोश्त सेक्ट के लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे, जिस वजह से वो लड़की अपनी जान को बचाने के लिए बाईचैन के सेक्ट में घुस जाती है। अब दूसरी तरफ बाईचैन की जैसी नजर गोश्त सेक्ट के लोगों पर जाती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो भी जानता था कि गोश्त सेक्ट काफी पावरफुल सेक्ट है। लेकिन तभी बाईचैन की सिस्टम उसे एक टास्क देते हुए उससे कहती है, अगर तुमने इस लड़की को यहाँ पर डिसाइपल बना लिया तो तुम्हें काफी अच्छे से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक तुम्हें ड्रैगन पेट दिया जाएगा जो कि तुम्हारे स्पेशल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा और भविष्य में जाकर ये तुम्हारे पूरे सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और इस ड्रैगन पेट को पाने के लिए तुम्हें इन गोश्त सेक्ट के लोगों को भगाना होगा। दूसरी तरफ गोश्त सेक्ट के लोग बाईचैन को धमकी देते हुए कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे और इस लड़की के बीच में मत आओ, नहीं तो हमारा सेक्ट तुम्हें खत्म कर देगा। अब उनकी ऐसी बातें हाओतियान को अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से वो आगे आते हुए उन सभी को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत क्या हुई मेरे मास्टर से ऐसी बातें करने की? क्या तुम्हें पता भी है मेरे मास्टर कितने पावरफुल है? अगर उन्होंने एक चुटकी भी बजाई तो तुम लोग मारे जाओगे, जिस वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग मेरे मास्टर से पंगा ना लो। अब इस वजह से तो वो लोग और भी गुस्से में आ जाते हैं, जिस वजह से उससे भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाईचैन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा सेंसिटिव टुकर बाईचैन पे आ गया, जिससे लग रहा था कि उसका कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम इस सिस्टम की पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बाद तुम अपने एनिमी को हरा पाओगे। अब यह सुनते ही वो भी इसके लिए एग्री हो जाता है। अब सिस्टम की पावर को हासिल कर लेने के बाद बाईचैन का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए बाईचैन अपने एक चुटकी बजाता है, जिस वजह से आसपास का टाइम रुक गया था। हम देखते हैं इस वजह से तो सभी लोग हैरान हो चुके थे, आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। अब वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो चारों वहाँ से गायब होकर इस विश्व वर्ल्ड में आ गए थे। अब दूसरी तरफ अपनी मास्टर की ऐसी पावर को देख लेने के बाद वो दोनों हैरान हो चुके थे। हाओतियान कहता है, मेरे मास्टर की को पावर कितनी है कि उन्होंने उन चारों को एक सेकंड में ही खत्म कर दिया। जिसके बाद हाओतियान उसकी तरफ पलटते हुए उससे कहता है, तुम्हारा आखिर नाम क्या है? अब यह सुनते ही वो लड़की अपना नाम बताते हुए उससे कहती है, मेरा नाम लू अली है। अब यह सुनते ही हाओतियान उससे कहता है, मेरी मास्टर की पावर तो तुमने देख लिया होगा, जिस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, ताकि इस तरीके से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे मास्टर सबसे पावरफुल हैं। अब यह सुनते ही लू अली यहाँ पर कुछ सोचने लग गई थी। दूसरी तरफ हम बाईचैन को देखते हैं, जिसकी सिस्टम उसे ड्रैगन पेट देती है और उससे कहती है, तुमने यहाँ पर अपना मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वो ड्रैगन उछलते हुए पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो चारों एनिमी वहाँ पर ट्रैप हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाईचैन ने उन्हें किसी इल्यूजन में फंसा दिया है, जिस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन या फिर इल्यूजन नहीं लगा हुआ है। और कुछ समय के अंदर वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते अपनी असली फॉर्म में आ चुका था। अब इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब इस सीरीज के अंदर आगे क्या होने वाला है वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, जिस वजह से अगले पार्ट का आप इंतजार कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।